आज के वीडियो में बात करते हैं कक्षा 10 के जो एग्ज़ाम डेट हैं वो नज़दीक आ गई हैं, यानी कि 24 तारीख से परीक्षा शुरू है। 24 मार्च से परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बढ़िया तरीके से पढ़ाई करना है। दूसरी बात यह है, जो 10वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी होते हैं वो नासमझ होते हैं, उसको ये पता नहीं होता है कि पढ़ाई का क्या मतलब होता है। जैसे जैसे यानी कि वो आगे बढ़ते हैं तब पता चलता है पढ़ाई का क्या मतलब है? तो आज के ज़माने में, आज की डेट की अगर बात करते हैं तो पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, विद्या के बिना कुछ नहीं है, जीवन यानी कि अधूरा है विद्या के बिना, कह सकते हैं। संस्कृत में कहा गया है जिस प्रकार आलस्य कुतो विद्या, अविद्य से कुतो धनम, अधन से कुतो मित्रम, अमित्र से कुतो सुखम। कहने का मतलब है, अगर आलस्य व्यक्ति होता है उसके पास विद्या नहीं होती है, और जिसके पास विद्या नहीं होगी उसके पास धन नहीं होगा। यानी विद्या के अभाव में धन का भी अभाव रहता है, और जिसके पास धन नहीं होगा उसका कोई मित्र नहीं होता है। इसका उदाहरण आप यानी कि आप गांव या शहरों में देख सकते हो। जिसके पास कोई धन नहीं है, यानी कि जो अमीर व्यक्ति है उसके यानी कि अनेक मित्र हैं, दोस्त हैं। जो गरीब होता है कोई मित्र नहीं होता है। अमित्र से कुतो सुखम, और यानी कि जिसके कोई मित्र नहीं होता है उसका कोई यानी कि उसके सुख नहीं होता है। 10वीं तक के विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं, नासमझ होते हैं। उसको ये समझ नहीं होता है कभी विद्या हमारे क्या काम आएगी ना। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं ये उसकी मानसिकता हो जाती है कि मैं कमजोर हूं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोई कमजोर नहीं होता है। उसका ये नजरिया उसको क्या बना देता है, कमजोर बना देता है। अगर कोई, हाँ मान लेते हैं कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो थोड़े यानी कि इंटेलिजेंट होते हैं, जो एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको वो समझ लेते हैं। तो यानी कुछ के थोड़े दिमाग कम होता है तो उसको क्या, वो जो भी क्वेश्चन है 2 बार पढ़ ले, इतना ही तो होता है ना, कमजोर नहीं होता है। लेकिन इसका मेन रीजन क्या होता है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो उससे दूर हो जाते हैं, यानी कि उसका निकालने का प्रयास ही नहीं करते हैं, अभ्यास ही नहीं करते हैं। कोई वस्तु है अगर हमें प्राप्त करनी है तो निरंतर क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से सभी चीज क्या होते, संभव होती हैं। जिस प्रकार करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जातते शिल पर परत निशान। कहने का मतलब है, बार बार अभ्यास करने से जड़ बुद्धि वाला यानी बुद्धिहीन व्यक्ति है वो भी यानी सुजान यानी बुद्धिमान हो जाता है। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं, कभी बार बार कुएं के अंदर बार बार रस्सी को आने जाने से जो उस पर लगी शिल होती है उस पर भी निशान पड़ जाता है। तो विद्यार्थी को बार बार क्या करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास करते हैं तो सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलती है। विद्यार्थी का जीवन कष्टों से भरा होता है, यानी कि ऐसा मतलब नहीं है कि विद्यार्थी के जीवन में कष्ट नहीं होता है। विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी कुतो विदा, विद्यार्थी व तेजेत सुखम, सुखार्थी व तेजेत विदा। अगर आपको सुख चाहिए, यानी कि विद्यार्थी को सुख कहाँ है, जो विद्या चाहने वाला है उसको सुख नहीं है, और सुखार्थी को विद्या कहाँ, जो सुख चाहने वाला है उसको विद्या नहीं मिलती। अगर किसी को सुख चाहिए तो क्या कर देना चाहिए, यानी विद्या का त्याग कर देना चाहिए। और यानी आपको विद्या प्राप्त करनी है तो यानी सुख का त्याग कर देना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से यानी कि मेहनत करते हो तो आपके अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपके माता पिता, भाई बहन, जो आस पड़ोस के लोग होंगे, बहुत यानी कि खुशी मिलेगी उनको। कहेंगे भी इसने मेहनत की थी, अच्छे अंकों से आज उत्तीर्ण हुआ है। अपने माता पिता का नाम ऊंचा होगा, किसका बच्चा था, कौन सी स्कूल में पढ़ता था। इस प्रकार के अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं। अगर आप यानी अच्छी प्रकार से मेहनत करते हो तो आपको मेहनत करनी है, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है ताकि रिजल्ट के बाद यानी आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत पे जोर देना है।
मेहनत, मेहनत क्या होती है? सफलता की कुंजी होती है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो अच्छे से मेहनत करना है ताकि आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सके।